नमो रिंदाणु नमो रिंदाणु नमो हरियाणु नमो वज्रायाणु नमो लोये संबधावणु केशो भंजनमुक्कारो दमभावपणासनो मंगलानंदमे सिंबडमं पवई मंगलो नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भैवो जय सुवर्णं भवमो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं श्रिय पौमा वै पमुवनि सेवी अपाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपाद जगनाओ अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे एकदम आगे से बेसी बता एकदम आगे चलो प्रतिमा एक नानु એવું ગીત લઈ અને સાજુ કરો सोनारो पाना हर्षे प्रभु ने नवरावो हर्षे पावन नदियों ना पानी देवो दादा छे पानी धारा तो पुण्यनी धारा छे प्रभु जी तो अमारा छे धारा तो प्रभु जी अमारा छे आशासन तारण हरो पावन गीत गारो पावन नदियों ना पाणी देवो लाव्या छे पाणी धारा तो बधानी ताली ना ताल प्रभु जी तो अमारा छे अभिषेक जन भरवा हूँ पंचेंद्रिय छू पण चाहूँ एक इंद्रिय पद धरवा ओ बादल उमटे रोज जगन माँ अभिषेक जन भरवा हूँ पंचेंद्रिय छू पण चाहूँ एक इंद्रिय पद धरवा तारा अंग अंग ना स्पर्शे खड़ खड़ थईने हूँ नाचू तारी अभिषेक पूजा हूँ एज विचारे बोलो आधारा पुण्यनी बत्ता मोटे वाले प्रभु जी अमारा छे परिवार साथे आधारा पुण्यनी छे प्रभु जी धन्यवाद आ शनी जग्या नहीं
ચાલો એકદમ નજીક આવો, ચાલુ પ્રવચન में रुकना नहीं। એકદમ આગળ આવી જાઓ પુણ્યશાળીઓ, એકદમ ઝડપથી આગળ આવી જાઓ, સમય ન બગડે, એકદમ ઝડપથી આગળ આવી જાઓ। એકદમ આગળ આવી જાઓ પુણ્યશાળીઓ, અને દરેકને ખાસ નમ્ર વિનંતી, પોતાના મોબાઈલ સાયલેન્ટ ઉપર ચોક્કસ મૂકી દેજો, ભૂલ્યા વિના મોબાઈલ સાયલેન્ટ કરી લેજો। અરે કોઈની જગ્યા નથી રોકવાની છે। चलो, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिनकी रिसर्च पर लाखों लोग पागल थे। एक दिन उसने डिक्लेयर कर दिया, 1 महीने तक मेरे दरवाजे को बंद करके मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब भी मत करना, मुझे फोन भी मत करना, मुझे मिलने का प्रयास भी मत करना। 1 महीने के बाद मैं जब बाहर निकलूंगा तब एक ऐसा मैसेज आपको दूंगा, शायद आप हैरान हो सकते हो। ख्यात नाम साइंटिस्ट था, ख्याति बहुत थी। 1 महीने के बाद बाहर भीड़ लगी थी, दरवाजा खोला और लोगों ने पूछा आपने रिसर्च क्या किया। वही बात आज के प्रवचन में मैं कहना चाहता हूँ। और उसने बोला अब तक पूरी जिंदगी भर तक मटेरियल पर मैं रिसर्च करते चला, इतने रिसर्च करने के बाद लगा कि मैं खुद पर रिसर्च करूं, और 1 महीने तक मैंने मेरे खुद के मन पर, मेरे जीवन पर मैंने रिसर्च किया और ये नतीजे पे आया हूं। आज का पूरा प्रवचन इन पर रहेगा। इस नतीजे पे आया हूं, मैं राक्षस हूं और मैं चमत्कार बन सकता हूं। रिपीट, रियलिटी में मैं राक्षस हूं और पॉसिबिलिटी में मैं चमत्कार कर सकता हूं। आंख में विकार है, कान में निंदा का आकर्षण है, मन में स्वार्थ है, पैर गलत रास्ते पे जाना चाहता है, ये सब कुछ मेरे में अभी है, मगर मेरी आंख निर्विकारी बन सकती है। मेरा मन सारे जगत के जीवों को सुखी करने की सोच सकता है। मेरा पैर परमात्मा के मंदिर तक ही जा सकता है। मेरे हाथ किसी के आंख के आंसू पहुँच सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, रियलिटी नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मे बी पॉसिबल ये भी साइंटिस्ट का जो रिसर्च था वो भी हमारा भी रिसर्च हो सकता है। मैं खुद को भी ऑब्जर्व कर तो लगता है ये सब कुछ मेरे में भी है, मगर मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा चमत्कार कर सकता हूँ। भगवान महावीर 7वें नरक में जाके आए, वी कांट बिलीव। 24 तीर्थंकर में एक महावीर ऐसे कि 2 बार नरक में जाके आए, 4थी और 7वीं। और यही परमात्मा के शासन में आज हम पागल हैं। यदि मैं चाहता हूं राक्षस में मैं भी चमत्कार कैसे कर सकता हूं, इनको लेकर के 6 स्टेप की बात आज प्रवचन में करना चाहता हूं। यदि हम रियली चाहते कि गुरुदेव वो ताकत मुझे भी तो चाहिए। उर्वशी रूढ़ी अपच्छरा ने रामा छे मन रंग, पाए नेबुर रण जने कहीं करती नाटारम। आपके समोसण में भगवान उर्वशी नृत्य करती है, आपकी आंख निर्विकारी है। ऐसी ताकत मैं चाहता हूं। और यदि हम चाहते हैं 6 स्टेप की बात, नंबर 1 मेरा मिशन एक हो लिसनिंग। मिशन माने हाँ दे, आप एक बार तय कर लो गुरुदेव मेरा लिसनिंग, मेरा मिशन एक है। आपको उत्तराध्ययन सूत्र का पता नहीं होगा। उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा है 4 चीज दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ, वो तो मुझे और आपको प्राप्त हो गया, मगर दूसरा दुर्लभ चीज लिसनिंग लिखा है। परमात्मा का दर्शन इतना दुर्लभ नहीं लिखा है, मगर लिसनिंग, मानु सत्यम सुई, सुनना। आई वुड लाइक टू आस्क, एक प्रश्न का आप जवाब दो। आपके जीवन का ओनली एक एड्रेस ऐसा है
कि जहां कैसा भी सुनने को मिले, वी आर रेडी फॉर दैट। ओनली वन एड्रेस इन लाइफ। आपके पिता, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके गुरु भगवान परमात्मा, आप जो भी जिसको उचित मानते हो, उनकी ओर से आपको कैसे भी सुनने को मिलेगा। आप बिना मन बिगाड़े आपके जीवन को सही मार्ग पे लाने का प्रयास करेंगे। वन एड्रेस इन योर लाइफ, ड्यू टू लिसन। मैं क्या बोलता हूं और आप क्या जवाब देते हो? आपके पूरी जिंदगी का ये सुनने का एड्रेस है। गाली गलत में भी बात करना, नालायक समझता है क्या, और यू विल बी हैप्पी। गुरुदेव लाख लाख धन्यवाद, आपने मुझे ये कहा। नाइनटीन 1964 में गुरुदेव को सुनने के लिए गया अचलगढ़ के शिविर में, और एक लिसनिंग की ताकत गुरुदेव की कृपा से बनी चुकी। आज तक वो ताकत को लेके मैं बैठा हूं। मेरे जीवन का पूरा राज इसमें पड़ा कि लिसनिंग की ताकत। आई वुड लाइक टू आस्क यू एक एड्रेस। गुरुदेव मेरे मूड को देखे बिना आपको बोलने की छूट है। जैसा भी आप सुनाना चाहते हो सुना देना, बुरा नहीं लगेगा, गलत नहीं लगेगा, आपके प्रति दुर्भाव पैदा नहीं होगा। 100% ये ताकत मेरे पास है। आप शायद मानते होंगे कि भगवान का दर्शन वो चैलेंज है, ये चैलेंज नहीं है। लिसनिंग वो चैलेंज है। थोड़ी वेदना से बात करूं, एक समय ऐसा था गलती करने से बेटा डरता था, आज गलती निकालने से बाप डर रहा था। आपकी गलती कोई निकाल नहीं सकता है, नहीं। आपकी गलती को खुद अपने आप से तुम सुधार लेंगे, बात अलग है, मगर आपकी गलती के ऊपर फोकस करें और आप खुश हो जाओ, नेवर। यहां बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूं, मेरा मिशन है लिसनिंग का। No clarification, nothing complaint, but I am ready to listen. गुरुदेव आप मुझे सुना सकते हो, आपकी धर्मपत्नी भी हो सकती है, कहीं भी किसी भी गलत रास्ते पे जाता हूं तो मुझे रोक सकती है, चाहे आपके घर के काम वाले भी हो। मैं सूरत में था, एक लड़के ने मुझे बता दिया, 4 महीने 8 वाले से आपके प्रवचन सुनने के बाद मेरा गुटका नहीं छूटा। मगर एक गुरुदेव कमाल कर दी, मेरे घर की नौकरानी, काम करने वाली नौकरानी, करीबन 35 साल से मेरे घर में काम करने वाली थी। मेरी पत्नी ने, मेरे दोनों बेटे ने, मेरी बेटी ने भी बहुत बोला, पापा पापा प्लीज तुम गुटखा छोड़ो, हम कनात हो जाएंगे। और गुरुदेव किसकी मैंने नहीं सुनी, आपकी भी मैंने नहीं सुनी। और एक बार मेरी काम वाली ने आके बोला, मेरी पत्नी ने बोला मुझे कि अपने घर की काम वाली ने आज 24 उपवास किया है। तब मैंने पूछा काम वाली को, हमारी हमारे घर की वो एक मेंबर जैसी थी, तब पूछा कि आज उपवास क्यों? आज उपवास नहीं है, आज से उपवास है। क्या बात करती हो? हर वक्त एक ही कारण, ना आपका बेटे का चेहरा आपको दिखाई पड़ता है, ना बेटी का। भाभी भीड़ हो जाए इनकी आपको चिंता नहीं, आप अपने नशे में हो। मैं चाहे कुछ भी हो, गुटखा छोड़ूंगा नहीं। सब कुछ तबाह हो सकता है, मेरा व्यसन तबाह नहीं होगा। भाभी को बचाने के लिए, इस परिवार को बचाने के लिए मैंने तय किया है, जब तक आपका गुटखा नहीं छूटेगा मेरा 24 उपवास है। गुरुदेव 1 मिनट में गुटखा छोड़ दिया। काम वाली भी आपके लिए कल्याण मित्र बन सकती है यदि सुनने की क्षमता है तो। आप बताओ, आपको बोल कौन सकता है? मजाक मत करना कमेंट में। रिसर्च, मैं राक्षस हूं, मैं चमत्कार बन सकता हूं।
એક શબ્દ ગુજરાતીમાં કહી દઉં, જે સાંભળી શકે એ જ પોતાને સંભાળી શકે, જે સાંભળી नहीं सके संभाली नहीं सके। आप ट्रैफिक में हॉर्न का आवाज सुनने के लिए मना कर देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। सायरन का आवाज सुनने से आप ना बोलेंगे, मे भी पॉसिबल आपका जीवन खत्म हो सकता है। अलार्म का आवाज न सुनो तो मे भी पॉसिबल आपका प्लेन चला जा सकता है। अलार्म का आवाज सुनना पड़े, सायरन का आवाज सुनना पड़े, एम्बुलेंस का आवाज सुनना पड़े। मैं इतना कहना चाहता हूं, लाइव में आपको एक एड्रेस ऐसा मिला है, लिसनिंग। पूरा प्रवचन में जोक्स मत करना, कमेंट मत करना। जिंदगी के 30, 40, 50 साल के बाद भी एक आपको मालूम है ना, वर्षों से प्रवचन सुनने का ये तो पता है ना, 50,000 केवल नानी का गुरु गौतम को महावीर सुना देते थे। गौतम मिच्छा में दुक्कड़ मांगने के लिए जाना, किसको बोलते हो? 50,000 शिष्य का केवल नानी शिष्य का मैं गुरु हूं, और आप मुझे बोलते हो? और वो भी समोसन में सभी के बीच में खांगी में नहीं बोल सकते थे। अनंत लब्धि निताद गौतम की वो ताकत थी, खीर पैदा कर दे, ये ताकत ही सुन सकते थे वो। सच बोलो, आप मुझे बता पाएंगे आज के प्रवचन में एक एड्रेस गुरुदेव, ओनली वन एड्रेस गुरुदेव जिनकी आपको छोड़ दी, कैसे भी बिना एनेस्थेसिस आपको ऑपरेशन करने की छूट है, पीड़ा होगी इसको सिखा लूंगा। पूरा परिवार करीबन करीबन टूटने के कगार पे आ चुका है। सबसे बड़ा डैमेज लिसनिंग का हो चुका है। रात को 11 बजे बाहर निकलने वाली बेटी को मां पूछ भी नहीं सकती है कहां जाती है। रात को 3 बजे वो बेटा और बेटी घर पे आता है तो बाप पूछ नहीं सकता था कहां गया था। मत पूछो मुझे, मैं चोर हूं, हर चीज का मुझे पता है, मुझे पूछना नहीं। ये ताकत तुम्हारी। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, मिशन आपने कभी सुना नहीं होगा गुरुदेव, ये दुर्लभ चीज, दुर्लभ अनंत संसार में पुण्य के उद्देश्य से प्राप्त होने के बाद दुर्लभ चीज में सुनने की बात की। श्रुति सुनना वो दुर्लभ है, बोलना वो दुर्लभ नहीं, सुनना वो दुर्लभ। व्हाट इज अवर पोजीशन, व्हाट इज, आप बता पाएंगे? एक बात सुनना, ये प्रश्न आपका नहीं है, आपके ईगो का है। पांच मिनट में एक एग्जाम्पल में खत्म करता हूं। जब मैंने पहली किताब नहीं लिखी थी तब मेरा सूरत में चातुर्मास था। एक भाई मुझे आए थे, आपके बड़े भाई को लेकर गए, गुरुदेव आज आपके सामने मैं खड़ा हूं, शैतान नहीं हूं, क्रेडिट गोज टू माय ब्रदर। मैं बोला क्या होगा? गुरुदेव बहुत छोटी उम्र में गलत मित्र की सोबत से 3 पत्ती खेलने का एक नशा बन गया था। शॉर्ट में बताना चाहता हूं, बड़े भाई को पता चला और बड़े भाई ने बोल दिया कि ये पानी उतार दूंगा तेरा, ये बंद होना चाहिए। गुरुदेव भाई से बंद तो हो गया मगर एक नशा था, और नशा के हिसाब से गुरुदेव एक दिन फ्लैट में मेरे मित्र के साथ अलग फ्लैट का बुकिंग किया था और वहां मित्र के साथ गुरुदेव में 3 पत्ते खेलता था। दोपहर का करीबन 3 बजे का टाइम होगा, दरवाजा की आवाज आई खटखटाने की। दरवाजा खोला, मेरे बड़े भाई पुलिस को लेके आए थे। सब पत्ते सब पैसे रह गए और बड़े भाई ने पुलिस को इतना कहा, सबको छोड़ देना, मेरे भाई को मत छोड़ना, हालत बिगाड़ दो इनकी।
आप मानते हो विक्रम ये बोलते बोलते रो रहे थे। गुरुदेव आज 100% आदमी बन चुका हूं, बड़े भाई को क्रेडिट जाती है, सबको छोड़ दिया गुरुदेव, मुझे अकेले को पकड़ा, दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा क्या बंद कर दिया, ऊपर लटका दिया, पैर ऊपर सर नीचे। वेल प्लानिंग था गुरुदेव, पुलिस को बोल दिया आग लगाओ, और नीचे से आग लगा दी। आग की ज्वाला मेरे बाल तक आई, तब रुक गई, और ऐसी स्थिति में पूछा कब खेलना है अब 3 पत्ती। गुरुदेव बड़े भाई ने पुलिस को बुला के आग लगाई, चाटा मरवा करके सब कुछ ठीक किया। एक ही दिन पनिशमेंट हुआ, आज जिंदगी भर अच्छा आदमी बन चुका हूं। क्रेडिट गोज टू माय बिग ब्रदर्स। इतना पनिशमेंट करने का, उपकार मानने की ताकत है कोई आपको बोलने वाला? आपके आज सुप्रीम ने भी फैसला दे दिया, कोई भी टीचर बेटे को मारेगा नहीं, डांटेगा नहीं। आपका बेटा 1 नंबर का बदमाश होगा तो टीचर, प्रिंसिपल, मैंने यहां बॉम्बे के प्रिंसिपल को पूछा था कि सुप्रीम ने इतना फैसला दिया, कोई भी टीचर लड़के को पनिशमेंट करेगा, उनकी सैलरी कट जाएगी टीचर की। तो मैंने प्रिंसिपल को पूछा था कि ऐसे सुप्रीम के खिलाफ तुम नहीं गए? माना सर सच बताऊं, हर माँ बाप भी चाहते कि अपना बेटा बदमाश भले बने, तो उसमें हमें क्या दिक्कत है, हम छोड़ देते। आज कोई माँ बाप मेरे पास अपने बेटे को दीक्षा दिलाने के लिए आए, और कोई माँ बाप मुझे बोले गुरुदेव मेरा बेटा आपको गुरु तो बनाएगा, मगर एक बात ख्याल रखना, मेरे बेटे को जिंदगी पर कुछ आपको कहना नहीं है, मैं इनको शिष्य बनाऊंगा क्या? आपका बेटा 1 नंबर की बदमाशी स्कूल में करता है, नो टीचर, नो प्रिंसिपल, नो प्रोफेसर कैन सेट टू एनीवन। घर में तुम नहीं कह सकते हो, स्कूल और कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं कह सकते, किसको सुना है? आज इस सभा में मेरे सामने नहीं बैठे, उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूं। आप मेरे सामने बैठे हो, आपके जीवन का कोई एड्रेस है? नो कमेंट प्लीज। आप खुद ऑब्जर्वेशन करना, और प्रवचन में से निकलने के बाद यदि आपको ठीक लगे एड्रेस को बोल देना। आपको पूरी जिंदगी भर का राइट दे दिया है, किसी भी स्थिति में कुछ भी मेरी गलती हो या ना हो, चिंता मत करना। आपको लगे मैं गलत रास्ते पे हूं, आप उसी टाइम चाटा मार के भी मुझे रोक सकते हो। आई एम गिविंग राइट टू यू। बहन आबाद नहीं ऊपर। एक और एग्जाम्पल, वो लड़का भी सूरत का ही था। 23 लाख का पेमेंट जिसके बाद लेने का बाकी था, वो जिस पर पेमेंट लेने का बाकी था, वो भाई मुझे वल्लभीपुर मिलने के लिए आए। माना साहब ये लड़का आपको बहुत मानता है। मैं बोला मेरे पास, आप कौन सा? मैं सूरत से। क्यों? माना साहब 30 लाख रुपए का पेमेंट मैंने देना बाकी है, मेरी स्थिति नहीं है। और 4 दिन के पहले उनका फोन आया, यदि 30 लाख का पेमेंट नहीं दिया तेरी बेटी का किडनैप करके रेप कर लूंगा। गुरुदेव सोया नहीं हूं 3 दिन से। एक लड़की, मेरी खुद की लड़की का किडनैप और रेप, गुरुदेव आपको मानने वाला है? बाजार में बोलता है मेरे गुरुदेव इतने सुना, गुरुदेव ये आप रोको। गुरुदेव रोने लगा। बोला चिंता मत करो। वल्लभीपुर से उसको मैंने मैसेज दिया था, उसने पूछा कि गुरुदेव के पास कोई बैठे हैं क्या? उनको भी पता चल गया और तब बता दिया एक भाई बैठे, गुरुदेव को बोलो मैंने जो उसको धमकी दी मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मुझे बताने वाले ने बता दिया। मैंने बोला उनको बोलो रूबरू आना जरूरी है। भाई को बोला तुम जाओ शांति से सुझाओ, चिंता मत करो, मैं उनको नजदीक से जानता हूं। वो आया, मैंने बोला तेरी ये औकात, तेरे घर में बेटी है क्या?
किसकी बेटी का किडनैप और रेप करने की बात तू नालायक ये बोल कैसे सका? गुरुदेव गलती हो गई। और मुझे पूछता है गुरुदेव आपको लगता है कि मैं ऐसा प्रयोग कर दूंगा? मेरा बेवकूफ बनाता है। तू मुझे ये पूछता है तेरे मुंह से निकला क्यों है? क्षमा मांग ली गुरुदेव, प्रायश्चित दे दो। मेरा एड्रेस तय करने के पहले करना चाहते हो लाख बार सोच लेना। और उसने बोला गुरुदेव मुझे प्रायश्चित दे दो। मेरा एक प्रायश्चित विक्रम 40 साल पहले की बात करना चाहता हूँ, 40 years ago। आपने मुझे पूछा गुरुदेव प्रायश्चित, बोला प्रायश्चित एक 30 लाख का पेमेंट जिंदगी भर के लिए छोड़ देना। हाथ जोड़ दिया, छोड़ दिया गुरुदेव हाथ से। 40 साल के पहले 30 लाख माने अभी 30 करोड़ हो सकता है, हो सकता है। 1 मिनट की देरी नहीं गुरुदेव, आपको माना है, दैट्स ऑल। अर्पण कर दो दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। मिशन लिसनिंग। अभी ही आपको मैं तय नहीं कही, आप चमत्कार बनना चाहते हो तो मैं खुद अभी बन रहा हूं गुरुदेव की कृपा से। 58 साल के दीक्षा प्रिया में न मालूम कितनी कितनी बात गुरुदेव से और सबसे सुनने का मौका मिला। सुन लिया, प्रेम से सुना, सद्भाव भी रखा, समाधि भी रखी, प्रेम भी रखा, प्रसन्नता भी रखी और आज यहां तक पहुंच पाया हूं। मिशन लिसनिंग। सेकंड नंबर मेंटालिटी, लेट गो। यदि मैं चमत्कार बनना चाहता हूं तो उनके लिए कंडीशन है मेंटालिटी। एवरेज मेरी मेंटालिटी लेट गो की रहेगी। चाहे मैं सच्चा हूं गलत हूं गुरुदेव छोड़ो, मगर यदि लगता है कि मुझे द्वेष होता है, कषाय होता है, मेरा मन डिस्टर्ब होता है, मेरी मेंटालिटी रहेगी लेट गो नेचर। मिशन लिसनिंग, मेंटालिटी लेट गो। मजाक मत करना, छोटी सी एग्जाम आपको, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी। तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, आगे गाड़ी जा रही है, आपको आगे जाना है, साइड के लिए हॉर्न बजाते हो, आगे वाले को हॉर्न बराबर सुनाई पड़ा, 1 बार 2 बार 3 बार, वो साइड देने के मूड में नहीं है। 100% रास्ता बहुत चौड़ा भी है, साइड देने में उनको दिक्कत भी नहीं है। आप साइड मांग रहे हो और जानबूझ करके वो साइड नहीं दे रहा है। सच बोलो, दिल से लेट गो की मानसिकता हो सकती है क्या? कमेंट मत करना। हाँ, सच बोलो, इतनी छोटी सी बात, इतनी, यहाँ कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। वो आपको आगे नहीं जाने देता, किसी भी कारणों का आपको जाना है वो नहीं जाने देता है। इसमें भी यदि आपका दिमाग गर्म हो जाता है, चमत्कार नहीं हो पाएगा। एनी डाउट? एक बात नहीं, बराबर है, तब क्या सोचना, सीधी बात है। गाड़ी मेरी है, गाड़ी उनकी है, रोड कॉमन है, साइड देना दिया, मैं साइड मांग रहा हूं, ये मेरी इच्छा है, साइड नहीं देना उनकी इच्छा है, ओके। હું 54 સાલની પ્રવચનમાં સાઈડ માંગુ છું, તમે આપતા જ નથી, શું કરો બેટા? થયો ગરમ? કાલ જે આવતા નહીં પ્રવચનમાં સાઈડ નહીં આપી દો, આવો રોજ હું વગાડીશ। This is our strength, let go mentality। मैं राक्षस हूं, चमत्कार बन सकता हूं, बनूंगा, गारंटी नहीं। कभी कभी मुझे भी एक मन में बात आती है कि मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूं। मुझे आपने जो पूछा नहीं, इनका जवाब, आप एक काम कर सकते हो, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है उनको प्रॉब्लम बनाने की मानसिकता खत्म कर दो, क्लियर कट। जिसका दूर 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 तक कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता पड़ता है, उनको प्रॉब्लम बनाने की गलती करो ही मत। नो प्रॉब्लम,
शाम को 6 बजे यदि सूर्यास्त होता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन ही ना। 6 बजे सूर्यास्त होता है, आपको जमता है नहीं जमता है, आपको ठीक लगता है नहीं लगता है, आपको बिजनेस है, 6 बजे थोड़ा जल्दी होता है, चाहे आप कुछ भी करो, नो सॉल्यूशन एट ऑल। आप इनको प्रॉब्लम बनाने की मानसिकता खत्म कर दो। सच बोलो, इतनी ताकत है जिनका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, गुरुदेव उनको प्रॉब्लम बनाने की गलती में नहीं करता हूं। जिनका सॉल्यूशन है उनके सॉल्यूशन के लिए तो मेहनत करो, समझ में आता है, मगर दूर दूर तक आपको लगता है कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम माना बंद कर दो। क्या हुआ? नहीं, आपको है, मैं कोई दिक्कत नहीं है ना, मगर आप एक बार चेक करो कि कोई सॉल्यूशन दूर दूर तो है ही नहीं, फिर क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? आपने टका मानो, आपकी बात में समझ में आ गया, मगर यू हैव टू डू ओनली, मैं इसलिए बोला रिसर्च मैंने मेरा किया, आज तक मैंने मटेरियल पर रिसर्च किया, अभी मैंने मेरा किया, और रिसर्च करने के बाद ये आया कि मैं राक्षस हूं मगर मैं चमत्कार कर सकता हूं, और वो चमत्कार कैसे कर सकूं इनकी मैं बात करना चाहता हूं। अभी मैं जू में जाके आया, एक एग्जाम्पल जू का मैं अभी बताना चाहता हूं। लास्ट 5 साल तक आपका जहां जहां भी पेमेंट रुका था उसको तुमने फोन करके पेमेंट मांगने का प्रयास किया। अभी जू की बात करना चाहता हूं, अभी जाके आया, और वहां प्रवचन में मैंने बताया था कि 5 साल तक पेमेंट मांगने के लिए तुमने गाली गलौज किया, गाली दी, जो कुछ भी करना था कर दिया, 5 साल के बाद भी आपका पेमेंट नहीं आया। पाप कर्म का बंद किया और पुण्य का उदय हुआ नहीं, बराबर है जो मैं कहना चाहता हूं। 5 साल तक का पेमेंट रुका था, तुमने गाली गलौज करके पाप का बंद किया, मगर उन्हें करने के बाद भी आपके पैसे वापिस नहीं आए, तो अभी एक बार फोन करके उसको बोल दो, अभी पेमेंट छोड़ता नहीं हूं, मगर लेने के लिए फोन नहीं करूंगा, तेरी इच्छा हो तब फोन करना देने के लिए। 5 साल तक का प्रयास करने के बाद भी नहीं आया, और भी गाली गलौज, माँ बहन पे गाली करके तुम अगले जन्म में भी तुम्हारा पेमेंट होगा, बेटर है आज छोड़ दो, वो भी नहीं कहना चाहता हूं, इतना कर दो, अभी सामने से फोन नहीं करूंगा, मन हो तो फोन करके पेमेंट की बात करना। आप जो बोलते हैं इनका जवाब देना चाहता हूं। यही प्रवचन सुनने के बाद इमीडिएट 9:15 से 10:15 का प्रवचन था, जलाराम मोल से जाम ठहरे थे, वहां 5-7 मिनट का रास्ता था, 10 मिनट आने में लगी, और एक लड़का मेरे पास आया, ही वॉज अबाउट 35-40 अबाउट, और मेरे सामने एक पार्टी को फोन लगा दिया, गुरुदेव आज का प्रवचन सुन लिया, धन्य बन गया, एक पराक्रम आपके सामने ही करना चाहता हूं। उसने फोन करके कर दिया, 6 करोड़ का पेमेंट रुका है, आज से कभी फोन नहीं करूंगा। 6 करोड़ बहुत हो गया गुरुदेव, 5 साल आप सोचे, इतनी गाली गलौज कर दी, पाप कर्म का बंद किया, और उसी टाइम गुरुदेव आयुष्य का बंद हो गया, तो नरक और तीन कपकी हो गई, और फिर भी यही रास्ता पकड़ना है, मारा मारी गाला गाली का। एक लड़का 6 करोड़ का पेमेंट छोड़, और आगे की बात बताना चाहता हूं, दूसरे दिन मुझे मिलने के लिए, गुरुदेव कितने दिनों के बाद ऐसी शांति से नींद आई, हल्का हो गया, पेमेंट छोड़ने के बाद हल्कापन महसूस करता है। यहां बैठने वाले सभी को मजाक मत करना, सभी का पेमेंट कहीं ना कहीं रुका है, कम से कम इतनी भी तुम्हारी तैयारी नहीं कि पेमेंट मांगने के लिए। गुरुदेव एक बात कही दू, जे पुण्य ने उदय में लावा माटे पाप करवा पड़े, ए पुण्य थी बचता रहेजो। जिस पुण्य को उदय में लाने के लिए पाप करना पड़े, वो पुण्य को तो ना बोलने की हिम्मत रखो। बिना गाली बोले, बिना मां बहन की गाली बोले यदि पेमेंट नहीं आता, तो वो पैसे का करना क्या है? आंख बंद होते वक्त तुम्हारा पैसा नहीं देगा, और ये गाली गुलूज का बंधा हुआ पाप मौत के बाद साथ में आएंगे।
प्रश्न ही नहीं। कोर्ट कचहरी की, मैं कोर्ट कचहरी की बात नहीं कर रहा, आपके माँ और पिताजी के बीच छोड़ देना, ये आप समझ लो। मेरा रूट पकड़ लो, मैं क्या कहना चाहता हूं। एक वाक्य में मैं તમને કહી દીધું, જે પુણ્ય ઉદયમાં લાવવા માટે પાપ કરવા પડે, આવા પુણ્યને શું કરવું છે તમારે? Great conqueror does not fight on small issues. प्लीज कमेंट मत करो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, रिक्शा में 30 रुपए का 40 रुपया हो गया, क्या फर्क पड़ा? 10 रुपया के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, लेट गो। गुरुदेव बड़े शालीनता के साथ छोड़ दिया, कोई प्रश्न ही नहीं आता है। गुजरात अपार्टमेंट दिल्ली में मेरा चातुर्मास लड़का शिविर, पहली शिविर में लड़का मिलने के लिए गुरुदेव, चाहे दिल्ली में करोड़ रुपए का मालिक होने के बाद गुरुदेव सचमुच हम राक्षस है, कुछ हमें समझ में आपने रास्ता दिखा दिया। गुरुदेव अभी का अनुभव बताना चाहता हूं, आपने ये बता दिया था कि इससे 2 फिगर के लिए तो कभी तूफान, ओनली 2 फिगर। मुझे साइकिल रिक्शा में आया, गुजरात अपार्टमेंट की शिविर के लिए आया साइकिल रिक्शा में, रिक्शा वाला खड़ा रहा और उसका जो पेमेंट था वो देने के पहले सामने गुरुदेव एक जूस वाला था। एप्पल का जूस मंगवाया 2 गिलास। दिल्ली में कोई गया होगा, इनको मालूम है कि जूस का ग्लास बड़ा होता है वहां। वो टाइम की बात 15 साल पहले 40 रुपए का एक गिलास। और वो साइकिल रिक्शा वाले को पैसा देने के पहले जूस का ग्लास जब 2 आए, एक ग्लास उनको दिया। गुरुदेव जिंदगी में पहली बार शायद उसने मेरी आंखों के सामने देख के पूछा, मेरे लिए? दोस्त तेरे लिए। गुरुदेव आपने जो सिखा दिया ना, हमने कभी सोचा भी नहीं ये आनंद आ सकता है। और गुरुदेव जिसका ग्लास जब उसने दिया, उसने मुंह पे लगाने के पहले पूछा, मुझे क्यों दिया? दोस्त एक बात तो पता है, तेरे पास एफडी क्या होगी? ये साइकिल रिक्शा चलाने के लिए तेरे में ताकत चाहिए, जब तक ताकत होगी तब तक तू रिक्शा चला पाएगा। मैं जिंदगी भर के लिए तेरे पैर की ताकत नहीं बना सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि एक जिसका ग्लास तुझे देने से थोड़ी तेरी पैर की ताकत बनी रहती है, मुझे आनंद आएगा। गुरुदेव तार तार रोने लगा, तार तार। 35 साल से रिक्शा चलाता हूं, मेरे पैर को किसी ने देखा, किसी ने नहीं। लाख लाख धर्म में आपको कहना चाहता हूं, एक किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए 40 रुपया नहीं छोड़ सकते तुम। ये गाली जो गलत की मानसीदा, कोई जीव दिखाई नहीं पड़ता तुम्हें? इतना बेवकूफ बनने की हमारी तैयारी, ले ले दूध ले ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 40 गुरुदेव जिंदगी आपने सुधार दी हमारी। लाखों का पेमेंट रोक के बेटा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। और छोटे आदमी को 30 रुपया 40 रुपया के लिए बार्गेनिंग करते, गाली गलौज कर देते तुम। कोई लेट गो मेंटालिटी नहीं। बाप बेटे को, बेटा बाप को, माँ बेटी को, सास ससुर को, देरानी जेठानी को, जेठानी देरानी, कोई किसी को लेट गो करने के मूड में नहीं है। सब जैसे लगता है युद्ध के मैदान में खड़े और हिसाब किताब निपटने में पड़े। डाइवोर्स क्या है? एक बात समझने ना, रिलेशन रिपेयर करने की बात करना, रिप्लेस मत करना। मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ, हो सकता है नी रिप्लेस बराबर है, मगर गुरु को रिप्लेस मैं नहीं कर सकता हूं। आपकी पत्नी से, आपके पिताजी से, मां से, जो भी जिसके भी साथ है, रिप्लेस मत करना। बहू बोलती है सास से नहीं जमा, अलग हो जाओ। बाप भाई बोलता है बड़े भाई से नहीं जमा, अलग। दिरानी बोलता है अलग। हर लोग अलग अलग अलग, रिप्लेस साथ में नहीं, रिपेयर कर दो। लिसनिंग मिशन, लेट गो मेंटालिटी
और नंबर 3 लर्निंग मेथड। लर्निंग मेथड माने दूसरे से हमने बहुत कुछ सीख लिया। गुटखा खाने से कैंसर हुआ गुरुदेव, तब से गुटखा बंद कर दिया मैंने। कैंसर हॉस्पिटल में जाके 2 दिन के पहले भास्कर भाई आए थे मेरे पास, डॉक्टर मुनुन के घाटकोपर। 4 साल के पहले जुपिटर में मैं एडमिट था, तो मुझे मिलने के लिए गुरुदेव 24 लड़के ऐसे थे जिनका गुटखा छूटता नहीं था। एक बार सबको लेकर के कैंसर हॉस्पिटल में लेके गया और पूरे कैंसर के मरीज को दिखा दिया। जड़बे का कैंसर इनका गुरुदेव सबने छोड़ दिया, सबने। सच बोलो, आपके पास लर्निंग मेथड है? हम कॉन्ट्रिक मुनिवर का एग्जाम्पल प्रवचन में शास्त्र में पढ़ते हैं। 1000 साल का संयम जीवन भी खाने के पाप से गया, हम खाने में कंट्रोल करके बैठे। सिख उपवासी मुनि का पतन का पता चला कि गुरुदेव के सामने जवाब देने की गलती कर दी। बस हमने सीख लिया, ये गलती हमें नहीं करना है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, पूरा संसार आपको सीखने के लिए एक पाठशाला है, तुम सीखे क्या? लर्निंग मेथड। एक बात कही दूं, स्कूल અને કોલેજમાં ભણવાનું પૂરું થાય છે, જિંદગીમાં શીખવાનું કાયમ ચાલુ જ રહે છે। जब चाहे आप सीख सकते हो, जब चाहे, जिससे भी चाहे। इसमें ईगो बीच में नहीं आता है। तेंदुलकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, चेन्नई की एक भाई होटल में गया था, जिस टेबल पे भोजन करने के लिए मैं, उसी टेबल पे एक वेटर था ना, वेटर ने मेरे सामने दिख करके स्माइल कर दी। सामने से स्माइल की तो वेटर को लगा ठीक है, अभी थोड़ा ट्यूनिंग बन गया। तुम जिसको क्रिकेट का गॉड मानते हो ना, वो वेटर ने तेंदुलकर को इतना कहा, सर इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू गिव 1 टिप टू यू। कौन वेटर? कौन है? और बोलते यस यू कैन। सर आप जब बैटिंग करते हो ना, तब ये यहाँ जो आप ये पेड़ लगाते लंबा स्ट्रोक लगाते वक्त आपका हाथ पीछे नहीं जाता है, बाउंड्री इधर जाती है, पीछे नहीं जाती। तेंदुलकर ने कभी ऐसा ऑब्जर्व भी नहीं किया था। एक बार सर ये निकाल दो, थोड़ा 4 अंगुल का पोर्शन निकाल दो, फिर देखो आपकी ताकत क्या बनती है। और वो 4 अंगुल काट के तेंदुलकर गया मैच में, प्रैक्टिस मैच में, और 4 पीछे गई। पहली बार उसने देखा ये तो 4 पीछे जाना, अब तक मैंने ये डिस्टर्ब करता था। और ये तेंदुलकर ने वो वेटर को बुला दिया, उनका सम्मान किया, गले में माला पहना दी, खुद का बैट सिग्नेचर कर दिया, थैंक्स गिविंग दिया। सीखना है, वेटर से भी सीख सकते हो। लर्निंग मेथड। बोलो आप क्या सीखे? यहां बैठने वाले को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आपकी हाईवे पे तेज गति से गाड़ी आप जो भी चलाते हो, एवरेज आपकी स्पीड नॉट मोर देन 80, 90 और नॉट मोर देन 100%, ये गारंटी के साथ हाँ बोलो कि ना बोलो? नॉट मोर देन 100, चाहे हाईवे कितना भी क्लियर कट हो, नहीं, ज्यादा से ज्यादा 100, इससे ज्यादा गुरुदेव कभी नहीं। हम हाथ नहीं के ना, क्या हुआ? रोड एक बात समझना, अकस्मात सामने के ट्रैफिक से भी ही नहीं होता है।
खाली रोड हो तो भी तो हो सकता है ना, पीने वाला पी के बैठा है तो रोड खाली क्या करेगा? चलो खाली है कि भरा हुआ है, व्हाट इज द रीजन? 100 से ज्यादा गुरुदेव नहीं चलाएंगे, क्या दिक्कत क्या है? एक काम करो, स्पीडोमीटर होता है ना, वहां यदि आपके एक बेटे का स्माइलिंग फोटो रख दो और नीचे इमोशनल एक कोटेशन रखो, पप्पा मुझे बचा लेना, बस इतना। और ये स्टीयरिंग व्हील पर तुम्हारा पैर एक्सीलेटर पे जाता है ना, तो बेटे का फोटो देखना, बेटा बोल रहा है पप्पा प्लीज प्लीज मुझे बचा लेना, आपकी औकात होगी आप नहीं जा पाएंगे, मेरा फोटो रख देना। गुरुदेव ना बोला है आपने। वो इंदौर का लड़का है जिनका नाम है संदीपन आर्य, ही इज सिंधी। इंदौर के 4 महीने के चातुर्मास के प्रवचन सुनने के बाद जब मेरा पहला विहार था, वह कितने 20 साल हो गए, रात्रि भोजन का त्याग करके बैठा है। मगर वो जब मेरा विहार था तब मुझे नहीं पद्म सुंदर को मिला कि गुरुदेव का मुझे फोटो चाहिए, मेरे ड्राइंग रूम में बड़ी फ्रेम से लगाना चाहता हूं। और पद्म ने 3, 4, 5, 15 फोटो दिया, गुरुदेव ये फोटो नहीं चाहिए। स्माइलिंग फेस वाला फोटो था, उसने नकार दिया, नकार। कौन सा संदीपन तुझे कौन सा फोटो चाहिए? उसने बोला गुरुदेव गर्म हो, ऐसा फोटो निकला हो वो चाहिए। तुम सोचो तुम्हारी औकात निकल जाएगी। तब पूछा पद्म सुंदर ने, क्रोध वाला फोटो तो कोई घर में भी तो नहीं रखता है, तू बोलता है इतनी बड़ी फ्रेम। देखो गुरुदेव का चातुर्मास था, हम सबने सुना, तब तक तो ठीक था, मगर गुरुदेव के जाने के बाद भी बोलने वाला तो कोई बचा नहीं। कौन रोकेगा गलत करने से? और जिनके में कभी गलत करने का मन होगा तो गुरुदेव का ये कर्मी का बोलू मैं खुद अंदर से सुनूंगा, ए संदीपन क्या सुना 4 महीने तक ये करने जा रहा है? ऐसा गर्म फोटो होगा तो ही संदीपन बच पाएगा। और एक ऐसा फोटो मिल गया, आज इनके ड्राइंग रूम में इतना बड़ा फोटो है, जब भी मुझे मिलने के लिए आता है गुरुदेव वो फोटो 100% बचा लेता है। लर्निंग मेथड। मैं कब याद आता हूं आपको? बाथरूम में स्नान करते करते साबुन नहीं है तो याद आता हूं कि जिंदगी भर तक गुरुदेव ने साबुन नहीं लगा रिक्शा के बाद। होटल में जाते वक्त अब्बस का भक्षण करके गुरुदेव का चेहरा याद आता है, ना बोला है गुरुदेव ने। आज मैं दिल से कहना चाहता हूं एक बात, योर बॉडी इज नॉट योर प्रॉपर्टी, योर फैमिलीज प्रॉपर्टी। आपकी बॉडी पर आपका ही अधिकार नहीं, आपके पूरे परिवार का अधिकार है, आपके बेटे का, बेटी का, पत्नी का, माँ का, बाप का, सबका। मेरी बॉडी पर न मेरा अधिकार है, पूरे जैन शासन का अधिकार है। इसलिए मेरी बॉडी डैमेज हो ऐसी कोई काम नहीं करता, नेवर नथिंग एल्स। आप ये नहीं कर पाएंगे। यदि मैं बीच में चला गया तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा बाप, इनका क्या होगा? इन लोगों के लिए भी मुझे बचना है। ये बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे हो गया ना, बरसों पहले मैं बिहार करके गया था, अभी तो मालूम नहीं 2 रास्ते से, एक नया एक पुराना है अभी। हाँ, तो वहां जो पुलिस चौकी थी ना, वहां मैं खड़ा रह के मैंने पुलिस को पूछा कि तुम कब से? मैंने सब बरसों से। बोला ये रास्ता और ये रास्ता दोनों रास्ता आपको दिखाई पड़ता है, कोई फर्क? माना साहब फर्क की क्या बताऊं। इस रास्ते पे यदि 20 अकस्मात होते थे या 100 अकस्मात, खुला रास्ता, गाड़ी टॉप, और एक्सीटर पर ही पैर, ब्रेक पर तो पैर रहता नहीं, सब 100, 120, 130, 140। और सबसे बड़ी दिक्कत गुरुदेव ये है, इस रास्ते पे भागने वाले सब शादीशुदा युवान लड़के और लड़की सब खत्म, अपने परिवार को। एक पुलिस बोलता है गुरुदेव इससे तो बेटर था पुराना रास्ता, कम से कम स्पीड पर कंट्रोल तो रहता था, अनकंट्रोल स्पीड भागते रहते
करे तो क्या करे गुरुदेव, सब खत्म। तुम्हारी माँ बाप बेटा बेटी कोई नहीं याद आता तुम्हारी आंखों के सामने, तुम सब कुछ करते हो, तब वाइन पीते हो, गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, हर कुछ कर दो। मेरा शरीर मेरा है, जो चाहे वो कर लो। शादी नहीं करना था, किसी बेटे का बाप बनने की गलती मत करना था। आज मैं चाहता हूं एक नियम ले लो, चाहे रास्ता कितना भी खुला मिलेगा गुरुदेव, नॉट मोर देन 100। पूरी जिंदगी भर तक वाहन का त्याग करने वाला मुनि, ये नियम आपको देना पड़ता है। ये मेरे जीवन की भी करुणता है। दे दूं ये नियम? हाँ, हाथ ऊंचे। नॉट मोर देन 100। क्या दिक्कत क्या, मुझे बता दो, मुझे पता चलेगा। हाँ, क्या हुआ? नहीं बोलो, जिनके हाथ नहीं ऊंचे मैं समझता हूं वो दीक्षा लेने वाले होंगे। क्या हुआ? ड्राइविंग ना आवड़े तो ड्राइवर ने के लिए बन गए 100 थी बता रही थी चलावानी है। શું થયું સમજાવ્યું? શું થયું? 100 થયું? બોલો 120 રાખો, 180 રાખો ને, મને શું તકલીફ છે? મારે ચલાવવાની છે કે 120 રાખો? શું થયું? ધારણા બીગ્ર બચકાય, ધારણા બીગ્ર બચકાય ને ધર્મગુણ સાગર ત્યાગણ વસ્તુ મિશન લિસનિંગ, मेंटालिटी लेट गो, मेथड लर्निंग, मेमोरी लव। मेरी स्मृति में प्रेम रहेगा। भगवान महावीर को मारने के लिए चंडो घुसी गया तो महावीर के हृदय में प्रेम था, उसको मुझे प्यार से ही जीतना। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक काम कर लेना। यंग जनरेशन को मैं दिल से कहना चाहता हूं, धर्म पर यदि आपका प्रेम न हो, रिपीट, धर्म पर यदि आपका प्रेम न हो, माफ, प्रेम को ही धर्म बना दो। चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो चिट्ठी हो, चाहे कोई भी हो, गुरुदेव मेरी मेमोरी में प्रेम रहेगा। मैं दिल्ली में जब 4 साल रह के निकला ना, तब पहली बार शासक पक्ष विपक्ष दोनों ने इकट्ठा होकर के राष्ट्रहित चिंतक की मुझे उपाधि दी। मैं जानता भी नहीं था। लास्ट प्रवचन 4000 की पब्लिक अडवाणी की ओर से और सोनिया गांधी की ओर से रिप्रेजेंटेटिव आए थे और डिक्लेयर हुआ, गुरुदेव आज आपको ये उपाधि मिलने वाली है। मैंने बोला ये मेरा डिवोल्यूशन है, ये उपाधि मैं ले नहीं सकता हूं। તમને ખબર છે ઉપાધિ બે પ્રકારની, ખ્યાલ છે ને? તમારા સંસારમાં ઉપાધિ જુદી, અમને જે મળે ઉપાધિ એ ડિગ્રી કહેવાય, ઉપાધિ ના કહેવાય। और मैंने ये कहा ये मेरा डिवोल्यूशन है। अरे गुरुदेव, जिंदगी में दिल्ली के इतिहास में पहली बार शासक विपक्ष दोनों एक संघ को ये उपाधि दे, नेवर, आज तक गुरुदेव कभी बना नहीं, पहली बार हम आपको दे रहे हैं। मैं बोला मेरा डिवोल्यूशन है। इतनी अच्छी उपाधि होने के बाद डिवोल्यूशन? मैं बोला डिवोल्यूशन है कैसे? मैं बोला कैसे नहीं, एक लड़का था ना, उनका मित्र मिला तो लड़के को पूछा
कि शादी कर दी ना। हाँ, तो मालूम है ना तुझे, मैंने पत्रिका भेजी थी, 6 महीना हो गया ना। हाँ, तो उन्होंने बोला भाभी आने के बाद कैसा रहा? उसने बोला मैं करोड़पति बन गया। उसने बोला यार नसीबदार, नसीबदार नहीं, मैं अबजपति था। ये जोक्स मैंने बोल के इतना ही कहा कि देखो मेरा डिवोल्यूशन राष्ट्रहित चिंतक की उपाधि देने में इसलिए है। आप मुझे बता दें कि राष्ट्र के हित की अपनी चिंता की मैं आपको बताऊं, मैं दीक्षा ली ना तब से विश्व हित चिंतक था, राष्ट्रहित चिंतक बना दिया। वरदान की के साथ ये उपाधि वापिस कर दिया। आई कांट टेक इट। मेमोरी में लव, जब भी लव छूटा और एंगर आ गया आप गए काम से। और आपको मालूम नहीं है जिन शासन की व्यवस्था हमारे वहां षोडशक नाम का ग्रंथ है, वहां एक शब्द लिखा है, शायद भारी पड़ जाएगा आपको। आपका कोई भी अनुष्ठान, सामायिक, नौकरवाली, जाप, प्रतिक्रमण, दान, कुछ भी, वो अनुष्ठान में मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भाव नहीं है, वो अनुष्ठान अनुष्ठान ही नहीं आपका। किसी के प्रति मन में रिवेंज का भाव होने के बावजूद तुमने परमात्मा की पूजा की, अरे मैंने चारित्र जीवन का पालन किया, मेरा चारित्र भी सद अनुष्ठान नहीं बनेगा। सच बोलो, व्हाट इज योर, आपकी मेमोरी में क्या? हमारे पास स्तबननी एक पंक्ति में सरस वाक्य लिख्યું છે, जब उपकार संभारिए तब उपजे आनंदपुर। भगवान जब भी आपको याद करता हूं, गुरुदेव आपको जब भी याद करता हूं, मेरे पिताजी को, मेरी माता को याद करता हूं, आपको मालूम है मेरी साधना में मैं रोज मेरी माँ का फोटो पर वास्तक्षेप करता हूं। प्रशमृति प्रकरण में व्योमा स्वाति महाराज लिखते, दुष्प्रतिकारो माता पितरो, माँ, पिताजी, स्वामी और गुरु, इनके उपकार से मुक्त होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यदि मुझे गुरुदेव ने हाँ नहीं बोली होती, मेरे पिताजी ने, मैं दीक्षा नहीं होती। ओनली वन क्वेश्चन टू यू, इन फ्री टाइम आपको कुछ काम नहीं है तो आपकी मेमोरी में क्या आता है? आप बता पाएंगे ब्रह्मद भाई, फ्री टाइम में आपकी मेमोरी में क्या, कौन सी चीज कब्जा करके मेमोरी में बैठती है? मैं तो जब भी फ्री रहता हूँ पूरे उपकार को याद करता, कितने 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 लोगों का उपकार तब तक ये मेरा जीवन बना है। हाँ बोलेंगे, मुझे आनंद आएगा। इन फ्री टाइम हु कम्स इन योर मेमोरी? सूरत का एक लड़का जिनका नाम तेजस, इनकी बेटी की दीक्षा हुई, एकलौती बेटी। जब वो जो मुझे मिला ना, बोला तेजस तूने कमांड दिया, बरसों से हमारी शिविर में आने वाला वो लड़का था। और मैंने कभी सोचा नहीं आज तक कितने लड़के मुझे मिले, और मगर यहाँ तक डेथ में जाना। गुरुदेव 23 साल की उम्र मेरी बेटी की, मैंने बेटी को इतना ही कहा, बेटी जिंदगी में तुझे जिन जिन लोगों ने उपकार किया सबको 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 नोट डाउन कर दे, सबको तेरी दीक्षा के पहले तेरे हाथ से सभी का बहुमान। गुरुदेव कहां तक गई बेटी? मैंने बोला तेजस तूने कमाल कर दिया। गुरुदेव कमाल मैंने भी किया, मेरी बेटी ने भी किया, मेरी धर्म पत्नी ने भी किया, हम सब ने किया। 23 साल की बेटी की दीक्षा होने के पहले गुरुदेव 400 लोगों का बहुमान किया, उसमें एक बहुमान उनका था। गुरुदेव बेटी की डिलीवरी हुई तब जिसने डिलीवरी कराई थी उनका भी तो बहुमान कराया।
बड़ी मेहनत के बाद सब इन्वेस्टिगेशन किया कि मेरी पत्नी को ये बेटी का जन्म हुआ, तब डिलीवरी कराने में कौन थे, वो इनका भी बहुत सेफ डिलीवरी हुई, आज बेटी साध्वी बन सकती है, इनका भी तो बहुमान। लोगस आवड़े, लोगस वसगरम अजीत शांति खाली एटलू कही दूँ, अहींया बेठेला बधाने आज एक नानकड़ું होमवर्क आपू, 10 मिनिट प्रार्थना सूता पहला आखी जिंदगी में जेना जेना उपकार लीधा है एनो स्वाध्याय करो। ओनली इन 10 मिनिट्स माँ बाप भाई भाभी काका काकी कोई पण ड्राइवर घाटी रसोईयो वॉचमैन एम्ब्युलन्स आप साचु बोलो 10 मिनिट सुधी खेंची सको एटलो स्वाध्याय है तमारी आगळ। मैं एरिया में के स्वाध्याय की बात नहीं करना चाहता हूँ, करूंगा कभी। अभी सिर्फ इतना ओनली 10 मिनट से जिन जिन लोगों का मैंने उपकार लिया था उन्हें सभी को याद करूंगा, सभी को। क्या हुआ? जब उपकार संभाळीए, जब जारे उपकार करूं याद करवा पड़े आवशे नहीं। बॉम्बे नंबर 1 है ना, 4,01,000 पिन कोड कहाँ का है? फोर्ट। हाँ, आ बधु तमने याद। मने घना पूछवा में मैंने कोई ना घर में जन्म थयो तो कितना दी पूजा बंद, मैं तो एक तो पूछ कितना दी टीवी बंद। क्या कोई नु मरण थाय साहब कितना दिवस दिरासर न जवाय, मैं कितना दी टीवी न जवाय तो पूछ। तमने खबर है तमे जारे जारे आवा प्रसंग आवे त्यारे पहलो धर्म बंद करो, आ बधा ज चालू। कोई नु मौत थी त्यारे पूछ्યું કર્યું કે સાહેબ મોબાઈલ કેટલા દિવસ ન વપરાય? अरे मने पूछे साहब तमने कितना दी गोचरी न होवाय? इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछा थी कितना दी रेट नहीं पड़े तू। वो फोर्ट वाला लड़का मुझे मिला था, गुरुदेव यहाँ भेलपुरी वाला है, 80 लाख करोड़ की गाड़ी लेके बाहर खड़ी रहता हूँ और वह अपने मित्र के साथ जाता हूँ और भेल लेता पहला एक पड़ीकाना घना वर्षों पहला नहीं बात 10 रुपया से दरेक भेलना पड़ीकाना गुरुदेव 500 रुपया। 6 मित्र जाते हैं, गुरुदेव 500 रुपया देके निकल जाता हूँ। एक बार मेरे मित्र ने पूछा था कि 500 रुपया भेल का समझ में नहीं आता, ये 80 लाख की गाड़ी और 10 रुपए का ये पड़ीका 500। मैं भी पूछा 500 क्यों? गुरुदेव बरसों पहले बहुत कमजोर स्थिति में गए, सुबह का नाश्ता करने का परिवार के पास खुद था नहीं। माँ को मैं पूछता था मैं कभी तो चाय के साथ नाश्ता दे, माँ ने बोला बेटा कुछ है ही नहीं, खाना है तो रोड पे चले जा। गुरुदेव इसी फोर्ट में वहां रहता था, 1 रूम किचन नहीं 1 रूम झोपड़ी जैसी थी और गुरुदेव इतनी छोटी उम्र में निकल जाता था। અને આજે આ ભેળપુરી જે વેચે છે ને કાકા એ વખતે પણ હતા और इनके सामने जाके खड़ा रह के कहता था काका कहीं खावा आपशो। ए दिवसे काकाए सेव और ममरा थोड़ा आपता था। सवारना प्रमाणे सेव ममरा મળતા હતા, એનાથી પેટ ભરાતું હતું। સાહેબ એ દિવસના સેવ મમરા યાદ છે, आज एक पड़ीकाना 500 रुपया पण ओछा છે। याद किया माँ को बाप को कभी किया? तुमने मेरी माँ को पूछा माँ मेरी डिलीवरी के टाइम तेरी हालत क्या थी? कभी तो पूछो। जान का खतरा मोल करके एक स्त्री अपनी बेटी को डिलीवरी कराती है, तुमने कभी पूछा माँ तेरी स्थिति क्या थी, क्या टेंशन था? गुजराती में एक वाक्य तुमने कीधु, गरडा घर में જોઈએ, गरडा घर में न જોઈએ। गरडा क्या જોઈએ? गरडा घर में જોઈએ, गरडा घर में न જોઈએ। તમે 10 મિનિટ
તમે લીધેલા ઉપકારને યાદ કરો એટલો સ્વાધ્યાય કરો. विक्रम कभी प्रयोग किया नहीं होगा ना? नहीं ना. आज लेसन देता हूं, 10 मिनट याद करना, खींच के मत करना, और नो रिपीटेशन. हाँ, 10 मिनिट ઓછી પડે, સરસ. પણ એક વાર કરજો, પછી મને કહેજો, હું આનંદી થઈશ. मैं लव और चमत्कार के लिए 5वें नंबर की कंडीशन, मिरेकल योर लैंग्वेज. पांचवें नंबर की बात करने के पहले 1 से 4 की बात कर लूं. मिशन बोलो, हमणा आटलू तो याद रखो यार. मिशन, मेंटालिटी, मेथड, બધા ભેગા મળીને 10 માર્ક આવશે એવું લાગે. તમને જોઈને ઘણી વાર એમ થાય કે सर बोलो, कल एक किताब तुम लेके गए, प्रभावना में मिली थी, मान लो आज वही किताब की प्रभावना हो तो तुम क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी. काले तो लीधी. साच बोलो, काले मोबाइल की प्रभावना हो ने आजे होय फरी बार. मिरेकल लैंग्वेज. यदा यदा मुंचदी, आपको मालूम है ना, द्रौपदी का जो पूरा महाभारत का रूट था वो लैंग्वेज में. अंधे के बेटे अंधे होते उसने एक तबाह मचा दी. और भगवान महावीर ने, एक गौतम स्वामी ने महावीर को प्रश्न में 36,000. और महावीर की लैंग्वेज, हे गौतम, मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं, आपकी एवरेज लैंग्वेज में शालीनता रहेगी? एवरेज लैंग्वेज. कल्पसूत्र सुना है आपने? सुना है? कुछ सीखे उसमें से? देवानंदा या तो त्रिष्ठा माता को स्वप्न आए तब देवानंदा ऋषभदत्त ब्राह्मण के पास और त्रिष्ठा माता सिद्धार्थ के पास जब गई, दोनों सोए हैं, तब लैंग्वेज का आपको पता है क्या है? हाँ हाँ, याद है. તમારી પત્નીએ ક્યારે ઉઠાડી દેવાનું પ્રિય કઈ? ઉઠો ઉઠો, ક્યાં સુધી આ જવાનું છે? શું કહ્યું? एक पत्नी ने पूछा था अपने पति को कि आजे खिचड़ी बनावो के पुलाव बनावो? કે જે બનાવવું એ બનાવો, નામ પછી આપશું આપણે. हम क्यों ठीक है? दीक्षा से लेकर के गुरुदेव ने क्या लैंग्वेज से उठाया. कभी किताब लिख के गया, कभी प्रवचन करके गया, और गुरुदेव ने रत्न से कमाल कर दिया. एक इतना कोटेशन 1 साल का पेट्रोल बम जाता था. एक बात आपसे कहना चाहता हूं, दिल से लिख देना. अकेले हो तब सोच को संभालो, समूह में हो तब शब्द को संभालो. खूब गंभीर वचन છે. એકલા હો ત્યારે તમારા વિચાર સંભાળજો,
અને બધાની વચ્ચે હો ત્યારે તમારા શબ્દો સંભાળજો. और यदि आपके मुंह से निकले शब्द शब्द क्या क्या मिरेकल चमत्कार, इतने साल से प्रवचन में लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार. कभी कभी संघ के प्यार को देखता हूं तो लगता है कि कितना अनंत अनंत उपकार संघ का मेरे पर है. वो चाहे कोई माँ हो, चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई बेटी हो, चाहे कोई पिता हो, चाहे कोई भाई हो. अद्भुत. बरसों पहले पंकज सोसाइटी में मेरी शिविर थी. क्या काम कर सकते हैं आपकी लैंग्वेज. और सिर्फ इतना ही कहा था, रिक्शा वाले को पैसा ही मत दो, थोड़ा प्यार का दो, शब्द भी दो. गुरुदेव क्या होगा, मैं बोला मुझे मालूम नहीं क्या होगा, मगर एक बार देने के बाद तुम मुझे मिलो. रविवार की शिविर सोमवार का मेरा मौन रहता था, मंगलवार को लड़का मिलने के लिए. गुरुदेव अद्भुत, क्या हो गया. गुरुदेव पंकज से बापूनगर गया रिक्शा में, 27 रुपया गुरुदेव वो टाइम 2000 की साल की बात. और 27 रुपया देने के बाद रिक्शा वाला जा रहा था, उसके पहले मैंने रोका. गुरुदेव आपने कहा था 2 प्यार के शब्द. और मैंने रिक्शा वाले को, दोस्त मेरे परिवार में 8 लोग हैं और मेरे से घर चलता है, मेरी सैलरी से. रिक्शा वाला पूछने लगा, सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सुनने में क्या कहना चाहता हूं, तेरी अच्छी ड्राइविंग ने न मुझे अकेला बचाया है, मेरे पूरे परिवार को बचाया. समझे ना. यदि तेरी ड्राइविंग रफ होती, गटर में डाल देता रिक्शा, कुछ अकस्मात होता, मुझे फ्रैक्चर होता, मैं मर सकता था, मेरा पूरा परिवार विकलांग हो सकता था. दोस्त लाख लाख शुक्रिया, तेरी अच्छी ड्राइविंग ने मेरे 8 लोगों के परिवार को बचा दिया. गुरुदेव इतना ही कहना. और रिक्शा वाले ने बोला, भाई मैं इतने साल से रिक्शा चलाता हूं, मगर आज तक कभी किसी ने कहा भी नहीं, और मुझे भी कभी पता नहीं चला कि मेरी अच्छी ड्राइविंग किसी के परिवार को बचा सकती है. तो आपको मैं कहूं, आपके मुंह से निकलने वाले इतने प्यारे शब्द सुन के मैं भी आपके सामने एक बात करना चाहता हूं. पहली बार मुझे पता लगा अच्छी ड्राइविंग किसी के परिवार को बचाता है. मैं इतना कहूंगा, सप्ताह में 1 અઠવાડિયામાં 2 દિવસ હું પણ દારૂ પીતો હતો, આજથી જિંદગી પર દારૂ છોડી દઉં છું. તમે આટલી સરસ लैंग्वेज मिरेकल. सास और बहू के बीच में, देरानी जेठानी के बीच में, भाई भाई के बीच में, बेटा बाप के बीच, ये लैंग्वेज का ट्यूनिंग. रिपीट, लैंग्वेज की 2 मानसिकता है. ब्रिज भी बन सकता है और वॉल भी बन सकता है, आपके हाथ में. यदि आप ब्रिज बनाना चाहते हो तो चंडकोसी महावीर का ब्रिज भी बन सकता है. वॉल बनाना चाहते हो तो कौणिक श्रेणी का वॉल भी तो बन सकता है. और नंबर 6, मेडिसिन लाफ्टर. लाफ्टर माने आपके चेहरे पर स्मित, वो श्रेष्ठ कोटि की दवाई है. તમારી આગળ હસી દેવાની તાકાત છે. એક વાત તમને આ પ્રવચન પૂરું થાય પહેલા કહી દઉં, 3 વાત શીખી લો આજના પ્રવચન. હસતા રહો, હસાવતા રહો અને હસી કાઢતા શીખી જાઓ. હસી કાઢવું એટલે वर्षों पहले मैंने इंदौर में प्रवचन में किया था, मैं एक काम करो, भोजन करने के लिए बैठो तब यदि भोजन के द्रव्य में कुछ भी गड़बड़ तो शिकायत मत करना. एक लड़के ने सीधा बोल दिया, गुरुदेव शादी होने के बाद ये मौका ही नहीं मिलता है. एक साइंटिस्ट का रिसर्च, मैं राक्षस हूं, चमत्कार बन सकता हूं. रियलिटी मेरी राक्षस की है और पॉसिबिलिटी चमत्कार की है. मकराना की खदान का पत्थर हूं, ये रियलिटी है. और किसी मंदिर में मूलनायक भगवान की प्रतिमा बन सकता हूं, ये पॉसिबिलिटी है.
मगर पॉसिबिलिटी के लिए कार्विंग होगा, कार्विंग में पीड़ा होगी, और यदि पीड़ा को तुमने हाँ बोली, मैं भी पॉसिबल, जहां प्रभु गए वहां मैं भी तो जा सकता हूं। चालू दिवस में आटली सभा सांभळवानी आटली रुचि, खूब आनंद। आ परमात्माનું શાસન સ્વયંભૂ સૂર્ય ચાતુર્માસમાં શિબિર, પ્રવચન, મહાપૂજા અનેક પ્રકારના અનુષ્ઠાનો કરાવીને પોતે તપસ્વી લગભગ 4 પીઠિકાની આરાધના કરી અને આટલા બધા આશ્રમ વચ્ચે સકળ શિષ્યને ધર્મારાધનામાં જોડવામાં જબરદસ્ત યોગદાન આપ્યું। खूब अनुमोदना। अभी जामीनी दुकान छोड़ीने जोवानुं मन न थाय। शुं कह्यो? लेवुं देवुं कांई नहीं। शुं थयुं? स्लोगन लखाड़ा तो स्लोगन में तकलीफ क्या है नहीं ने। लेबनु रिजल्ट आव्युं, चमत्कार तमे इम्प्लिमेंट करो। लेबनु रिजल्ट हाँ घणी वार तमने थाय ने लेबना रिजल्टनी तो बहु लोचा छे। काले अमे वार्तामां वात करी हती, लेबनु रिजल्ट तमने कहूं ने एमां एक नानकड़ी वात कीधुं, तमारी जिंदगीमां कोईनी हारे पण चर्चा करो ने एक काम करजो, जेनी जिंदगीमां खाली ब्लड ग्रुप ज पॉजिटिव हो, बाकी नेगेटिव हो ने एनी बात ज नहीं करवी। क्या तमारे शू पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, बाकी काय पॉजिटिव 24 कलाक रड़तो ज होय। तमे देरासरमा जाओ, मुनीश्वरनो साईं भगवान केम लागे? सहज मुकुट बराबर नहोतो। संख्याश्वरमा केम रह्युं? भोजन सणानी डाळमां कस नहोतो। आज प्रवचन में केम रह्युं? गुरुदेव ने घड़ियाळनी खबर नहीं पड़ती। तमारो लेबोरेटरी रिपोर्ट आ छे, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव छे। क्या है? कोई ने तमने डायबिटीज नहीं, आनंद है पण छतां डायबिटीज नहीं तो पण जीभमां शुगर केम नहीं आवती खबर नहीं। कभी बात करूंगा। गृह मंदिर की प्रतिष्ठा शांतिनाथ भगवान थी, वो निमित्त पे आना हुआ, 2 दिन की स्थिरता हुई, और भी एक गृह मंदिर की प्रतिष्ठा क्या अशोकनगर, 3 दिन की प्रवचनमाला वहां भी है। पेमेंट लेने के लिए हजारों किलोमीटर तुम जाते हो। यदि आप आना चाहते हो, 3 दिन प्रवचन सवा 9 से सवा 10 कनकश्री हॉल में रहेगा। एक नए एंगल से प्रवचन सुनने को मिलेगा। और कितने साल हो चुके, खाली 7 लाइन, 400, 500, 600 જેટલા એક્ઝામ્પલ ઇન ઓનલી 7 લાइन, ઓનલી 7 લાइन। આવા એક એકથી ચડિયાતા સ્ટોકમાં રહેલા પુસ્તકો બધા નીલ થઈ ગયેલા, પણ તમારા બાળકોને સ્ટોરી તમારે 5 કહેવી હોય ને 5 સ્ટોરીનો પણ મસાલો તમારી આગળ લગભગ નથી। તમે કદાચ તમારા બાબાને સ્ટોરી કહેવા માંગતા હો, આવી સ્ટોરી અનેક પ્રકારની વાતો બધા જૂના પુસ્તકો સ્ટોકમાં હતા એટલા મંગાવ્યા। આજે પણ આ પુસ્તકો જેને જે પણ જોઈતા હોય માત્ર 10 રૂપિયાની કિંમતે બહાર ઉપલબ્ધ છે। થોડા છે, લેવા તો લઈ શકાશે। આવતીકાલથી 3 દિવસ અશોક ચક્રવર્તી રોડ, કનકશ્રી હોલ,
9:15 વાગે પ્રવચન. હા હા, 1 મિનિટ, હા. 1 મિનિટ, ચાલો જલ્દી. અહીંયા ઘણા બધા સંઘોએ અલગ અલગ જગ્યા પર અમે જઈએ અને અલગ અલગ સંઘો કે સાહેબ અમારા તરફથી અમારા તરફથી કાંદીવલીમાં આવ્યા. કાંદીવલી વાળાને કયું જ્ઞાન હતું મને ખબર નહીં. આ મુનિસ્રોત સ્વામી સંઘના લોકો ગુરુદેવના આવતા પહેલા જ જાણે તમે લોકો નક્કી કરીને બેઠા સાહેબ અમારે આપને કંઈક ભેટમાં આપવાનું છે અને સાહેબ 500મા પુસ્તક વિમોચનના એકદમ નજીક આવી ગયા એવા ટાઈમમાં અહીંયા કાંદીવલી આવે અને તમે પહેલાથી રૂમનું નામ જ એવું રાખેલું, સાહિત્ય સાધના કક્ષ. જે આવડા મોટા સાહિત્યકાર બેસે રૂમનું નામ જ સાહિત્ય સાધના કક્ષ. અહીંયા 500મા પુસ્તક એક ઉર્જા મહામહોત્સવ 7 જાન્યુઆરી થી 12 જાન્યુઆરી મુલુંડની અંદર રિઝર્વ સને ટ્રુડર્સ ગ્રાઉન્ડ પર આરઆર મોલની સામે એલપીએસ રોડ પર આ એક મહોત્સવ બહુ મોટા પાયે આવકાર પામી રહ્યો છે. તમને કદાચ નાનકડા લેવલથી મહોત્સવ કઈ રીતે ચાલવાનો છે. 7 તારીખે લગભગ અલગ સંઘો ગુરુદેવના 500 પુસ્તકના એક પુસ્તકના ટાઇટલ પેજને અલગ રીતે ડેકોરેટ કરીને ત્યાં લાવવાના છે, જેમાં તમારા સંઘે પણ ભાગ લેવાનો છે. બેસ્ટ 5 ટાઇટલ પેજ સિલેક્ટ કરીને એને ગિફ્ટ આપવામાં આવશે. 8 તારીખે એક શ્રુત આલેખનનો અદ્ભુત કાર્યક્રમ. અત્યારે તમને કહું રોહિતભાઈ, એક પેજ લખી આપો, એક પેજ ખાલી, એક પેજ આપણને કોઈ લખવાનું કે તમને ગેરંટી સાથે કહું પેનમાંથી જેટલી સાઈડ ટપકે એના કરતાં વધારે શરીરમાંથી પરસેવો ટપકી જાય. અહીંયા સાહેબે 500 પુસ્તક લખી નાખ્યા. આવા સાહેબના 500 પુસ્તકના ઉપલક્ષમાં આપણે પોતાને એક શ્રુત જ્ઞાનની એક સરસ મજાની પંક્તિ લખવાનો અવસર, શ્રુત આલેખન ગુરુદેવનું અદ્ભુત વિવેચન ચાલશે, જેના પાસ ઓનલાઈન અવેલેબલ થઈ ગયા છે, ઓફલાઈન આવતીકાલથી પણ અવેલેબલ થઈ જશે. 200 રૂપિયાની કિંમત છે. તમે પાસ લઈને આખા જ કાર્યક્રમમાં તમે પોતે શ્રુત આલેખન કરીને શ્રાવકને કર્તવ્ય ઉત્થાયણ આ કર્તવ્યને તમે પરિપૂર્ણ કરી શકો છો. એના પછીના દિવસે એક પાસમાં 2 જણ બેસી શકશે અને સંપૂર્ણ કીટ આપવામાં આવશે. એના પછીના દિવસે ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણે ગુરુને પૂછવાનું મન થાય, સાહેબ આ 500 સુધી પહોંચ્યા કઈ રીતે? અલગ પ્રશ્નો આપણા મનમાં પણ જાગે અને અલગ પ્રશ્નો ચીન શાસનના, સંઘના, રાષ્ટ્રના એનું સમાધાન શું હોય છે? એક અદ્ભુત પોડકાસ્ટ વિથ ગુરુદેવ, લાઈવ પોડકાસ્ટ, જેમાં બધા જ આવી શકશે. 10 તારીખે સરસ્વતી સાધના. તમે સરસ્વતી પુત્રના શ્રી મુખેથી સરસ્વતી સાધના ગ્રહણ કરવાનો એક અદ્ભુત અવસર. ભારતભરના 108 સંગીતકારો અને એન્કરો આ સાધના ગ્રહણ કરવા માટે ગુરુદેવની નિષ્ઠામાં પધારી રહ્યા છે અને એક સાધના તમને બધાને મળી શકે છે. સરસ્વતી ઉપાસના સવારે 9 થી 12 ગુરુદેવ દ્વારા વિવેચન, મંત્ર સાધના ગુરુદેવ કરાવશે અને સરસ્વતીનો યંત્ર આપવામાં આવશે. આના પણ પાસ અત્યારે ઓનલાઈન અવેલેબલ છે 500 રૂપિયામાં, ઓફલાઈન આવતીકાલથી અવેલેબલ થઈ જવાના છે. લગભગ ઓનલાઈનમાં ઓલરેડી 1000+ પાસ નીકળી ગયા છે, પણ તમે ચિંતા નહીં કરતા. અમે ડોમ બનાવ્યો જેમાં 25,000 માણસ શાંતિથી બેસી શકવાનું. આવી સરસ મજાનો 11 તારીખે તો તમને કંઈ પૂછવાનું રહેતું નથી અને અબકી બાર 400 પાર ન થયું પણ અબકી બાર 500 પાર કરવા માટે સ્વયં નરેન્દ્ર મોદી પોતે આવી રહ્યા છે. 11 તારીખે સમગ્ર ભારતભરના બિહાર સેવા ગ્રુપનું એક મહામિલન રાખવામાં આવેલું છે. આ તો ઉર્જાના ગ્રાઉન્ડમાં શું મહોત્સવ જેની વાત કરી. હવે તમને ખાલી કહી દઉં શું નિર્માણ પામી રહ્યું છે. આદિનાથ ભગવાનની 500મી વર્ષગાંઠ નજીક આવી રહી છે અને ગુરુદેવ 500મા પુસ્તકને સ્પર્શી રહ્યા છે. એ નિમિત્તે 40 ફૂટ ઊંચી આદિનાથ ભગવાનની વિશાળ અને વિરાટકાય પ્રતિમાજી ત્યાં અવતરણ પામવાના છે. તમને પોતે લાગશે આબેહૂબ જ્યારે શત્રુંજયથી આદિનાથ ભગવાન ઉડીને અહીં આવી ગયા હોય તમને એવું ફિલિંગ્સ આપશે. એવા અદ્ભુત આદિનાથ ભગવાન ત્યાં પધારી રહ્યા છે. 2 લાઈવ પરિવર્તન કોને કહી શકાય. પરમાત્માના વચનો શું ચમત્કાર કરી શકે, ગુરુદેવના પુસ્તકોએ શું ચમત્કાર કર્યા, એવી 4 શોર્ટ ફિલ્મ્સ જેને તમારા જીવનમાં તમે એકવાર ફિલ્મ જુઓ. અમે સ્પર્શ મહોત્સવ 400માં આવી 2 શોર્ટ ફિલ્મ્સ રાખી. જે પણ અંદર આવે છે એ રડીને બહાર નીકળે છે. જમ્મુથી લોકો જોવા માટે આવ્યા હતા, શ્રીનગરથી મોમેડન્સ લોકો પણ જોવા માટે આવ્યા હતા. એ મૂવીઝ એવા પ્રકારની 4 શોર્ટ ફિલ્મ્સ પુસ્તકના આધારે આવેલા પરિવર્તન ઉપર અને એના પછી એક કિડ્સ જઈને તમે અંદર પગ મૂકો. લોજિક અને ટેકનોલોજી દ્વારા
જૈનિઝમના સિદ્ધાંતોને જે અદ્ભુત રીતે સમજાવ્યા છે. કદાચ તમારું બાળક પણ તમને આજે પૂછે, સાહેબ પપ્પા રાત્રિ ભોજન આપણે કેમ નહીં કરવાનું, તમને ગેરંટી આપું, અમારે ત્યાં આવીને તમારું બાળક બહાર નીકળશે એ 50 માણસને સમજાવશે આ કારણસર રાત્રિ ભોજન ના કરાય. એવું અદ્ભુત લોજિક્સ અને ટેકનોલોજી દ્વારા જૈનિઝમના અલગ અલગ સિદ્ધાંતોને સમજાવવામાં આવશે. અને રત્ન ઇમર્સિવ ઝોન અહીંયા સુધી આ યાત્રા કઈ રીતે પહોંચી, 500 પુસ્તક કે આમને તો લખાઈ નથી જતા, કેટલી બધી વચ્ચે કેવી સાધના કરવી પડી હશે, કેવી સ્થિતિઓમાંથી પસાર થવું પડ્યું હશે. ખાલી તમને એક નાનું એક્ઝામ્પલ આપું. વર્ષો પહેલા દિલ્હીમાં હતા, અત્યારે સવારમાં તમને લોકોને ઠંડી લાગે, મને લાગે મુંબઈમાં ઠંડી હોતી નથી, પણ કાંદીવલી વાળાને થોડી લાગે, સવારમાં થોડા રહેતા હોય. તમે વિચારો, ડિગ્રી અત્યારે પેપરમાં પણ આવે છે, 5 ડિગ્રી દિલ્હીનું તાપમાન પહોંચી ચૂક્યું છે, 5 ડિગ્રી. આવી હાલતમાં સવારે 2 ડિગ્રી જ્યારે પહોંચી ગયું હોય એવી સ્થિતિમાં અમે તો બધા એકદમ કામડી ઉઠીને પેક બેઠા હોઈએ. ગુરુદેવ કે મારે પુસ્તક આપવાનું એક કામ કરો, એક પાતળી ગરમ પાણી લાવી આપો. પાતળી ગરમ પાણી આવે, ગુરુદેવમાં હાથ બોડે, હાથ એકદમ ખીજી ગયા હોય, એ હાથમાં ગરમી આવે, લુણાથી ધોવાનું અને લખાણ ચાલુ કરવાનું. પાછા હાથ એકદમ ઠરી જાય, એકદમ ખીજી જાય, લાકડા જેવા થઈ જાય, પાછા પાણીના બોડવાના, પાછા લખવાનું. આવી સ્થિતિમાં પણ 4 વર્ષ દિલ્હીના રોકાણમાં મિનિમમ ગુરુદેવ 50 પુસ્તક લખી નાખ્યું. આવો અદ્ભુત મહોત્સવ તમારે ત્યાં આવી રહ્યો છે. હું તો એક જ કહું, હર ઘર ઉર્જા, હર ઘર ઉર્જા. ગઈકાલે મુલુંડમાં 2 દિવસ પહેલા મીટિંગ થઈ ગઈ, 1,500 યુવાનોની મીટિંગ આખા મુલુંડ લેવલ ઉપર થઈ. અને એક જ ભાઈ મુલુંડમાં ડિક્લેર કર્યું, મારા તરફથી આ મહોત્સવ નિમિત્તે હર ઘરમાં મુલુંડમાં મીઠાઈ આપવામાં આવશે. એ સાંભળીને એક જણે ઘાટકો કરવા ડિક્લેર કરી નાખ્યું, સાંતાક્રુઝમાં 2 ડિક્લેર થઈ ગયું. અને આમ તો પેલાના કાંદીવલીને હવે થોડા બોરીવલીના પ્રમોદભાઈને ખબર પડી, મને કહેવા માટે, સાહેબ કાંદીવલી વાળા એવું શું કર્યું છે એ લોકોને મીઠાઈ વાપરવા ન મળે, એટલું મળે. મને કે સાહેબ આજે ડિક્લેર કરી નાખો, મારા તરફથી કાંદીવલીના હરેક ઘરમાં મીઠાઈ મળે. આજે પેમ્પલેટ સાથે તમે અહીંથી બહાર નીકળો, અહીંયા તમારે QR કોડ, આ પેમ્પલેટ તમને બધાને આપવામાં આવશે. ઉર્જાનો આ પેમ્પલેટ છે, એમાં પાછળ QR કોડ સ્કેન કરીને તમે તમારું રજીસ્ટ્રેશન કરાવી નાખજો. કોઈ રજીસ્ટ્રેશન ફીસ નથી, પણ કેટલા લોકો આવી રહ્યા છે, કઈ રીતે સરસ મજાનું મેનેજમેન્ટ થાય એના માટેની વ્યવસ્થા માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું જરૂરી છે. તમારે ખાલી QR કોડ સ્કેન કરી દેવાનો અને અંદર જે પણ વિગત પૂછેલી તમારે ભરી દેવાની, તમારું રજીસ્ટ્રેશન થઈ જશે. એના સિવાય શ્રુત આલેખ અને સરસ્વતી ઉપાસના ફોર્મ્સ પણ અંદરથી ભરી શકાશે. આ બધા જ પેમ્પલેટ તમે બહાર નીકળો તમને આપવામાં આવશે. તમે પોતે પણ લઈ જાઓ અને આજુબાજુવાળા માટે તમારે વધારે પેમ્પલેટ લઈ જવા હોય તો પણ આ બ્રોશર બહુ સરસ છે. આખા જ મહોત્સવની સંપૂર્ણ માહિતી આ બ્રોશરની અંદર આવી જશે. તમે બધા જ આ બ્રોશર લેતા જજો અને આ ઉર્જા મહોત્સવ એના સાક્ષી બનવાની તક આપણે એક પણ જણાએ છોડવાની નથી. કારણ કે તમને કહી દઉં, 1444 ગ્રંથના રચયિતા હરિભદ્ર સુરીમાને આપણે કોઈ જોયા છે? નથી જોયા. કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યને આપણે જોયા છે? નથી જોયા. પણ આપણી નજરો નજર 500 પુસ્તકના લેખક આચાર્ય ભગવાન રત્નસુંદર સુરેશ મહારાજને આપણે જોયા છે. એ પ્રસંગ આપણે બધા લાવવાનો. ગાડુંબા સુરે ગયે મનિંગાય તિવ્યમ યાનું જનમારી નાગરમાણમ નાગરમાણમ જાગૃતિ આયમિલી કાસ્મે સનુકન નાગરમ આયમ નાગરમ નાણરમ પારિતામણી ગન નાગરમાણમ જન્મા ભવનિર્મા સંસિતન સિતન. આજે રાત્રે જેટલા પણ યુવકો છે અને યુવક મંડળો છે એ બધાને માટે રાજેશ રાત્રે સ્પેશિયલ મીટિંગ 5મે માળે રાખવામાં આવેલી છે. 9 વાગે રાત્રે 9 વાગે તમે તમારા યુવક મંડળ અને એવાના બધા જ યુવાનોને રાત્રે 9 વાગે આ મહોત્સવમાં મારે કઈ રીતે યોગદાન આપી શકું, કઈ રીતે જોડાઈ શકું એ માટે સ્પેશિયલ મીટિંગ છે. બધા જ પોતાના યુવક મંડળોને જાણ કરી લેજો અને રાત્રે 9 વાગે ઉપર આવીશ. વિશ્વ હિતચિંતક રાષ્ટ્રીય સંત પદ્મ શિરોમણી સરસ્વતી રવિ પ્રસાદ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન રત્નસુંદર મહારાજા અત્રે બિરાજમાન સાધુ ભગવંતો, સાથી ભગવંતો, પધારેલા સાવક ભાઈઓ, સાહેબો બહેનો, બધાને ચરણોમાં મોટી મોટી વંદના. ખરેખર ડિમ્પલબેન ગુજરાતભાઈ વડીવાળાના ગુરુઓ નિમિત્તે પૂજ્યશ્રીએ આપણને જે અહીંયા 3 દિવસ સેવતા આપી છે એ બદલ શ્રી સંઘ આપણો સદાય માટે રૂઢી રહેશે. સાહેબને ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ધન્યવાદ. સાહેબ બીજે ખાસ વિનંતી કરી છે અમારા સકળથી સમસ્ત કાંદીવલી જૈન સંઘ વતી આપને વિનંતી કરીએ ચાતુર્માસ માટેની કે આ સાહેબ અહીંયા અમને ચાતુર્માસ આપો. અમને આપો ચાતુર્માસ. સાહેબની બીજી વાત કહું કે સાહેબ અમારો આ ઉપવાસ છે ને એ ઉનાળુ સ્પેશિયલ છે.
એમાં ઉનાળામાં પણ શિયાળાનો અનુભવ થાય છે સાહેબ. એટલે ખાસ શેષ કાળમાં પણ આપ અવશ્ય પધારો અને અમને અહીંયા આપ સાહેબ બીજું ખાસ સાંભળો વરસાડી કે સાહેબજીએ જે કીધું છે 500ની બુક માટે એ ખરેખર આપણા બધાની ફરજ છે. અને ખાસ આપણે વિચાર કરો જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી જેવા પોતે આખા ઇન્ડિયાનું બધું કામ છોડીને પધારતા હોય તો આપણા બધાની પણ ફરજ છે સાહેબ. આ અમારું કર્તવ્ય છે અમારે પધારવા માટે. આપણે બધા ખાસ એની બસ મૂકશું, બસો દોડાવશું અને બધાએ ખાસ અવશ્ય પધારવાનું છે. અને ખાસ બીજું છેલ્લે કે આ શુક્રવાર શનિવાર રવિવાર આપણા સંઘના સદભાગે સંઘ ઉતારી અને બીજા અત્યારે કોઈ જય શકે પાસે પધારે છે. ખાસ દર્શન આપે છે. સર્વમંગલ મંગલ કલ્યાણ પ્રધાન જય નમઃ.